बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ कुकिंग शेयर नहीं करूँगी, आज मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ईद की शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ। तो व्यूअर्स, आप लोग जल्दी से जाएं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को। तो आज मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है और मैं चाह रही हूँ कि आज मैं आप लोगों के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरी बेटी, जो आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगी व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं मम्मा के साथ कर रही हूँ इस व्लॉग में वॉइस रिकॉर्ड के क्योंकि ये इस चैनल का फ़र्स्ट व्लॉग सीरीज़ है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और व्लॉग को लाइक करे बिना मत जाइएगा। सो अम, तो हम लोग गए थे ईद की शॉपिंग के लिए लकी वन, और हमें वहाँ पे ज़्यादातर कपड़े पसंद आते हैं। लड़कियों के कपड़े बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो हम तीनों गए थे, मतलब हम लोगों के साथ कोई लड़का नहीं गया, तो हम लोग गए थे लकी वन और बहुत इत्मीनान से हमने शॉपिंग की थी। और ये लकी वन का एंट्रेंस है। तो ये हो रहा है रात के 10 सवा 10 का टाइम। तो मैं तो ये समझ रही थी कि बहुत रात हो गई है, मैं बहुत लेट निकली हूँ घर से। लेकिन जब वहाँ गई तो माशाल्लाह वहाँ की रौनक, वहाँ रश देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि ये रात के 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है, क्योंकि आज है 16वां रोज़ा, 16 रोज़े हो चुके हैं। तो माशाल्लाह लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ थे और बहुत ज़्यादा ही स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा ही रश था। रश की वजह से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस तरह के कपड़े लें, और लड़कियों ने तो बस मुझे इतना घुमाया कि घुमा कर मैं 2 घंटे तक मुसलसल मुझे घुमाती रहीं और कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि किस तरह के कपड़े लें। जबकि हम घर से डिसाइड करके ही निकले थे कि हम लाइमलाइट जाएँगे, क्योंकि वहाँ से मैंने पहले भी कुछ कपड़े लिए हुए थे, वहाँ के कपड़े मुझे पसंद थे। लेकिन वहाँ रश की वज़ह से वहाँ पे भी कुछ आज समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिलाखिर इनको कपड़े पसंद आ गए और इन्होंने कपड़े ले लिए। तो मेरी जान में जान आई कि शुक्र है कि इन्होंने ईद के कपड़े ले लिए, इनकी ईद की शॉपिंग हो गई। इनकी ईद की शॉपिंग हो गई तो मुझे बहुत सुकून हो गया। और व्यूअर्स, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में अपने ईद के कपड़ों की अनबॉक्सिंग करूँगी। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे कि आप लोग देखना चाहते हैं कि मैंने यहाँ से क्या शॉपिंग की, किस तरह के कपड़े परचेज़ किए, तो इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो फिर हमने यहाँ से बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा बहुत मतलब हम लोग 10 बजे निकले थे और 12 और 1 बजे तो हम मॉल से निकल लेते, मॉल बंद हो गया था। और हमने इतना मतलब पूरा लकी वन हम लोग ने ऊपर से नीचे से लेकर मतलब 2-3 मरतबा हम लोग घूमते रहे और हमें कुछ भी समझ नहीं आया था। सबसे पहले तो हम ऊपर गए, फिर नीचे गए, ग्राउंड फ्लोर में घूमे। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हम कौन कौन से कपड़े लें, मतलब कुछ कलर्स होते हैं उनमें भी हमें वो चूज़ करना होता है, और वैसे भी ईद के कपड़े होते हैं तो उसमें तो कुछ स्पेशल ही होता है कि अच्छे से ईद के कपड़े लेने हैं। और फिर हम लोग और वैसे भी फिर हम लोग 3 सिर्फ लड़कियां थी, तो लड़कियों को मतलब कुछ समझ आता ही नहीं है कि हम ले क्या। तो उसके बाद ना पापा डिसाइड नहीं करवा रहे थे। क्या फिर जब हमने पापा को बुलाया तो फिर वो आए थे हमारे साथ। मतलब लड़का होता है ना कोई, तो वो डिसाइड कर पाते हैं हम लोग के क्या लेना है, उनकी पसंद से भी हो जाता है और सब कुछ मैनेज सा हो जाता है। हम लोग फिर बहुत अच्छे से आराम से हमने पूरी शॉपिंग की, और बहुत मतलब मुश्किल से हमने बहुत ज़्यादा कपड़े ढूंढे, और इतनी सारी चीज़ें हमने पूरा लकी वन घूमने के बाद आखिरकार हमें एक सूट पसंद आ गया। सो व्यूअर्स, आप लोग मुझे बताएं कि मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर आप लोग मेरे व्लॉग को देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं व्लॉग डालूं कि रेसिपी, आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है कि या आप लोग व्लॉग देखना चाहते हैं। और कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आज मेरी बेटी ने मेरे साथ वॉइस रिकॉर्ड किया है,
वो तो आना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ मेरी हेल्प भी करे, ताकि हम दोनों मिलकर वॉइस रिकॉर्ड किया करें, ताकि मुझे थोड़ी-सी आसानी हो जाए बोलने में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बहुत ही रश सा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रश हो रहा था। तो ये है खाड़ी का आउटलेट, और ये खाड़ी का आउटलेट बहुत ही बड़ा आउटलेट था और बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ। लेकिन यहाँ की जो रेंज थी बहुत ज़्यादा ही थी। बहुत ही कपड़े तो अच्छे होते हैं, लेकिन खाड़ी, मेरी नज़र में खाड़ी में बहुत ज़्यादा ही हाई क्वालिटी के प्राइस होते हैं, लेकिन रश बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लकी वन में ख़ास बात ये है कि यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही मशहूर और बहुत ही अच्छे-अच्छे से ब्रांड हैं, जिनमें यहाँ पे मौलाना तारिक जमील के भी हम गए, तो वहाँ मौलाना तारिक जमील के आउटलेट में सबसे पहले हमने अबाया देखा। बहुत ही खूबसूरत अबाया थे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट विज़िट में ज़रूर अबाया परचेज़ करूँगी यहाँ से। अगर मैं तो कहती हूँ कि अगर किसी को अबाया ख़रीदना है तो मौलाना तारिक जमील के आउटलेट जाएँ और वहाँ से लें। मैं उनकी कोई वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया वहाँ पे अबाया, और इंशाल्लाह मैं ज़रूर लूँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर हम आइडियाज़ भी गए, आइडियाज़ में भी अच्छी शर्टें थीं, सूट्स भी बहुत अच्छे थे, कलर्स भी बहुत अच्छे थे उसके। लेकिन वही बात है कि हमने कहाँ से शॉपिंग की और हमने क्या लिया ईद के लिए, हम ईद में क्या पहनाएँगे और क्या अपनी बेटियों के लिए मैंने ख़ास तौर पे क्या कपड़े लिए, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में अपनी सारी ईद की शॉपिंग दिखाऊँगी। आज मैं आप लोगों के साथ सिर्फ़ शेयर ये करूँगी कि हमने कहाँ-कहाँ से और क्या-क्या चीज़ें शॉपिंग की। हमने लकी वन में बहुत घूमा, इस बार हम बहुत ही रिलैक्स होके घूमते रहे, और हमने सारी चीज़ें अच्छी तरह से डिसाइड कर ली और पसंद कर ली, और उसके बाद बच्चियों ने अपने पापा को, यानी मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके बुलाया। जब वो आए तो हम फाइनली, फिर उन्होंने ही, हमें कॉन्फिडेंस हुआ उनके आने से, हमें हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस हुआ, तो फिर हमने वहाँ से शॉपिंग की। और पर्स भी बहुत ही खूबसूरत थे वहाँ पे, चप्पलें भी बहुत खूबसूरत थीं। बस दिल चाहता है, कलर्स तो ऐसे होते हैं वहाँ के ब्रांड के, कि बस दिल चाहता है कि बस ये भी कलर ले लो, ये भी कलर लेके आप, एक ऑरेंज कलर है ये देख रहे हैं आप, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सा ड्रेस था, जो मुझे बहुत पसंद आया। अगर मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी और ये मुझे मिल गया तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर लेकर आऊँगी। व्यूअर्स, तो फिर ये है कि हमने फाइनली शॉपिंग कर ली। बच्चियों ने अपने पापा को बुलाया और उन्होंने फिर थोड़ा-सा मशवरा दिया कि हाँ, ये बेहतर है, ये बेस्ट है, ये आप ले लो। फिर वो फिर ये भी मुतमईन हुई कि पापा के अपने आने की वजह से ये लोग फिर खुश हो गई, और फिर उन्होंने वो किया कि बिल्कुल मुतमईन होके, रिलैक्स होके ले लिया। और आप ये देख सकते हैं लकी वन को माशाल्लाह कितना अच्छा सजाया है, कितना खूबसूरत सजा। सो व्यूअर्स, आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।